हेलो एवरीवन। तो आज हम टैक्सेशन इन इंडिया का सेकंड वीडियो देखेंगे जिसमें हम देखने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स आफ्टर 1991। पहले हम पर्सनल इनकम टैक्स देखते हैं। तो 1991 में पर्सनल इनकम टैक्स को रैशनलाइज किया गया, जहाँ पे मार्जिनल टैक्स हाईएस्ट टैक्स स्लैब में 40% किया गया और नंबर ऑफ स्लैब्स को 4 किया गया। 1997 में फर्दर रैशनलाइजेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर मार्जिनल टैक्स रेट हाईएस्ट टैक्स स्लैब में 30% किया जाता है और नंबर ऑफ स्लैब्स को 3 कर दिया जाता है। 2020 टू 21 से दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें एक ओल्ड टैक्स रिजाइम है और एक न्यू टैक्स रिजाइम है, और लोगों के पास चॉइस है कि वो किसी भी रिजाइम से टैक्स भर सकते हैं। तो पर्सनल इनकम टैक्स को रैशनलाइज किया गया 1991 में बाय रिड्यूसिंग टैक्स इन हाईएस्ट स्लैब टू 40%। नंबर ऑफ स्लैब्स को रिड्यूस किया गया टू 4 और फर्दर रैशनलाइजेशन किया गया 1997 के बजट में, जिसमें रिड्यूस कर दिया गया जो मार्जिनल टैक्स था हाईएस्ट स्लैब में उसको 30% तक और नंबर ऑफ स्लैब्स को रिड्यूस कर दिया गया 3 तक। 1997 का जो बजट था जिसको पी चिदम्बरम ने प्रेजेंट किया था उसको ड्रीम बजट भी कहा जाता है। और 2020 टू 21 बजट से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए दो तरीके के टैक्स स्ट्रक्चर्स को। तो लोग किसी भी ऑप्शन से टैक्स पे कर सकते हैं। पहला जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो ओल्ड रिजाइम है, जिसमें अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं देना होता। 2.5 टू 5 लाख 5% टैक्स देना होता है। 5 टू 10 लाख 20% टैक्स देना होता है और मोर देन 10 लाख की इनकम पर 30% टैक्स देना होता है। सरचार्ज भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया रिप्लेस करके वेल्थ टैक्स को। तो अबव 50 लाख से 10% सरचार्ज लगता है, जो कि टैक्स रेट को 33% बना देता है अबव 50 लैक्स पर। और अबव 1 करोड़ की इनकम पर 15% सरचार्ज लगता है, जो कि टैक्स रेट को बना देता है 34.5%। अबव 2 करोड़ 25% सरचार्ज लगता है, जो कि बना देता है टैक्स रेट को 37.5%। और अबव 5 करोड़ 37% सरचार्ज लगता है, जो कि बना देता है टैक्स रेट को 41%। टैक्स पेयर जो है अवेल कर सकते हैं एग्जेम्पशंस को। सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। 5 टू 7.5 लाख 10% टैक्स देना होता है। 7.5 टू 10 लाख 15% टैक्स देना होता है। 10 टू 12.5 लाख 20% टैक्स देना होता है। 12.5 टू 15 लाख 25% टैक्स देना होता है और अबव 15 लाख 30% टैक्स देना होता है। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी तरीके का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते और सरचार्ज उसी तरीके से एप्लीकेबल होते हैं जैसे कि ऑप्शन 1 में थे। तो गवर्नमेंट के दो ऑप्शंस को सजेस्ट करना बताता है कि गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजाइम की तरफ शिफ्ट करना चाहती है, जहां पर कोई एग्जेम्पशंस ना हो और रिलेटिवली लेसर लेवल ऑफ टैक्स हो मार्जिनल इनकम पर। लेकिन जो नंबर ऑफ स्लैब्स हैं सेकंड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए गवर्नमेंट को उनको रिड्यूस करना चाहिए। और एग्जेम्पशंस भी जो है रिमूव कर दी गई हैं सेकंड ऑप्शन से, लेकिन जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब्स हैं उसमें सेम रेट है और सरचार्ज भी सेम लेवल पे है। तो ये डिस्करेज करेगा उन लोगों को जो कि हायर इनकम ग्रुप में शिफ्ट करने के लिए न्यू टैक्स रेजाइम की तरफ। तो वेल्थ टैक्स जो है 10% था, जो कि इनहेरिटेड वेल्थ पे लगता था टिल 2015। तो जब भी इनहेरिटेंस का फॉर्मलाइजेशन होता था तो उस पर 10% टैक्स देना होता था। तो वेल्थ टैक्स को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द बजट 2015-16 और उसको रिप्लेस कर दिया गया है सरचार्ज ऑन हायर इनकम लेवल। गवर्नमेंट ने इसी के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि 10% रहेगा। और इससे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑलरेडी था, जो कि 20% पे था। और जो ऑब्जेक्टिव है कैपिटल गेन टैक्स लगाने का वो है रिड्यूस करना फ्लक्चुएशंस को फाइनेंशियल मार्केट में और इंश्योर कराना हायर इनकम क्रिएशन डज नॉट रिमेन अनटैक्स। रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स लेकर आई है इनकम टैक्स सिस्टम के प्रोसेस में, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट होता है टैक्सेस का, जो कि रिड्यूस करेगा करप्शन को। कोई भी डिस्प्यूट रेज नहीं किया जा सकता डिपार्टमेंट के द्वारा 3 साल के बाद अगर डिस्प्यूट अमाउंट लेस देन 50 लैक्स है। और वो लोग जो कि अबव 75 ईयर्स ऑफ एज हैं उनको टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर उनका सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट एंड पेंशन पेमेंट है। गवर्नमेंट कुछ बेसिक इम्प्रूवमेंट ला सकती है पर्सनल इनकम टैक्स को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि टैक्स रेट्स को और रैशनलाइज किया जा सकता है, रिड्यूस करके नंबर ऑफ स्लैब्स को, रिड्यूस करके एग्जाम्पशंस को और इंक्रीज करके मार्जिनल टैक्सेबल
इनकम को। और मार्जिनल टैक्सेबल इनकम को इंक्रीज करने के लिए इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग की जा सकती है मिनिमम मार्जिनल वैल्यू की, तो ये रिड्यूस कर देगा फिस्कल ड्रैग को। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस क्योंकि गवर्नमेंट ने कर दिया, तो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म टैक्स को हटा देना चाहिए, जिससे कि एक्सेस बर्डन ना हो टैक्स का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। अब हम देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स किस तरीके से था 1991 के बाद। तो 1991 के बाद गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया कॉर्पोरेट टैक्स को इस तरीके से कि जो नंबर ऑफ स्लैब्स थे उनको 3 कर दिया गया, जो एवरेज टैक्स रेट 50% था उसको 40% से नीचे लाया गया, और सरचार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया गया 10% रेट से 2001-2 के बजट में। गवर्नमेंट ने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया, जहां पर उन फर्म्स पर टैक्स लगता है जो कि प्रॉफिट अर्न करते हैं लेकिन वो लायबल नहीं होते किसी टैक्स को देने का। तो इस वजह से 15% टैक्स जो है एज अ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इम्पोज किया जाता है उन फर्म्स पर। और जो ऑब्जेक्टिव है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का वो है टू इंश्योर कि फर्म्स जो है मिसयूज ना करें प्रोविजंस का टैक्स लॉस की अवॉइड करने के लिए टैक्स पेमेंट को। और पहले जो है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को 25% रखा गया था, लेकिन 2022-23 बजट से इसको 15% कर दिया गया। सितंबर 2019 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे बहुत से चेंजेस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट में, जैसे कि जो टैक्स रेट था उसको 30% से घटा के 25% कर दिया गया उन फर्म्स के लिए जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से कम का था। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि फॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा मीडियम स्केल फर्म्स का, और ये इंसेंटिवाइज करेगा उन फर्म्स को ज़्यादा इन्वेस्ट करने में। इसी के साथ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो सारी न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि इस्टेब्लिश हुई हैं आफ्टर 3 अक्टूबर 2019 और वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगी बिफोर 31 मार्च 2014, उनको पे करना पड़ेगा टैक्स एट द रेट 15% पर एनम फॉर 5 ईयर्स जब भी वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी। और न्यू स्टार्टअप्स को अलाउड है कि वो क्लेम कर सकते हैं 100% टैक्स रिडक्शन किसी भी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में 10 साल के पीरियड में। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगर कोई फर्म एग्जेम्पशंस नहीं ले रही है तो उसको टैक्स रेट जो है 22% ऑफ इट्स प्रॉफिट पे करना होगा, और ये इनकरेज करेगा हॉनेस्ट टैक्स रिपोर्टिंग को। गवर्नमेंट ने प्रॉपर डेफिनेशंस दी और क्लियरिटी लाई कैलकुलेशन में इम्प्लिसिट कॉस्ट्स की, जैसे कि प्रोमोटर्स इनकम क्या होता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, डिप्रिसिएशन चार्जेस किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये इंश्योर करेगा लेस डिस्प्यूट्स को उन केसेस में जहां पर टैक्स डिडक्टिबिलिटी है। थैंक यू।